प्यारे दोस्तों, पति हो जाएगा धनवान, बस पत्नी को धोने होंगे इस दिन अपने बाल। आओ स्टोरी के माध्यम से जानते हैं सुहागन महिलाएं इस दिन बाल कभी ना धोए, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती है या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे महिला की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिस घर में आती है बर्बादी। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्र में अनेक परंपराओं रीति रिवाज का विशेष महत्व दिया जाता है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है। इसी के अनुसार सुहागन महिलाओं की प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागन ने महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में अनेक बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागन महिला अपने बाल धोए तो उनके पति पर बंदी आ सकती है, यहाँ तक कि अपनी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं कौन से है वह दिन, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। बुधवार के दिन विशेष कर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उनके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन वह नई लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। बृहस्पतिवार, अगर कोई सुहागन महिलाएं बृहस्पति यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पति के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही पुरुषों को बृहस्पति के दिन नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती है तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। सोमवार, अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अनुसार अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिला शुक्रवार के दिन बाल धोती है उनके पति जल्दी ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारण बस बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई बात करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगा ले और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्यों में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्से को गंगा स्नान माना जाता है। शास्त्रों में यह बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर माँ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है जिसकी वजह से उन्हें उनका फल नहीं मिलता बल्कि उनके पति को कष्ट का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक के घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच में कलेश बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को छुपा लेती है। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है उनके पति को समझ में मान सम्मान नहीं मिलता।
जो महिलाएं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती है उनके पति को समझ में मान सम्मान मिलता है, हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को स्वर्ग और उनकी उन्नति के लिए मार्ग खोलती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना उनके घर में माँ लक्ष्मी चली जाती है। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिंदगी आती है। सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बच्चे इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। कहा जाता है घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वह दवा कढ़ाई को किचन में जूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसे घर कभी भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करती। यह गरीबी और दुख का कारण बनती है। किसी को भी अपना सिंदूर दान कभी ना दे। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डब्बी जिसमें आप सिंदूर रखते हैं यानी आपकी सेंट रानी कभी भी किसी को ना दे। और जब आप सिंदूर लगाए तो हमेशा केले में लगाए या फिर सर पर पल्ला डालकर लगाए, वरना आपको नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियाँ और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करे और ना खास अपनी बिछिया भूल कर भी किसी को देने की गलती ना करे। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदिया भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया, पायल या बिंदी किसी को भी देती है तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।